हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज सुरेंद्र कुमार, योर फिजिक्स ट्यूटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। तो हम न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपके क्वेश्चंस समझ में आएंगे। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ये नहीं कि एक क्वेश्चन देख लिया, क्योंकि हम टाइप करवा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस की टाइप्स करवा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक एक टाइप हम लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए कंडक्टर हैज बीन गिवन ए चार्ज ऑफ -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम बाय ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो कितना? -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, ठीक है ना। मास इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द कंडक्टर आर रेस्पेक्टिवली। वो हमें फाइंड आउट करना है। कितना मास इंक्रीज करेगा कंडक्टर का, सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन आप उसको ट्रांसफर करोगे। तो आपको जनरली क्या गिवन है? आपको टोटल चार्ज ट्रांसफर किया जाता है कंडक्टर पे, वो 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफरिंग टू दिस कंडक्टर। ठीक है, ये चार्ज दिया जाता है उस कंडक्टर को, जिससे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज आप दोगे किसी भी कंडक्टर को, मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर को ट्रांसफर कर सकते हो, और वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू Q/E। ओके, तो Q/E, तो यहाँ से n इज इक्वल टू Q आपके पास गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से ऑब्टेन होंगे। तो आप सोल्व कर सकते हो इसको पॉइंट हटाओगे तो 30/16 इंटू 10⁻⁷ ये 7 है, और ये कितना है -19, ऊपर जाके कितना होगा +19, ठीक है ना। ये कितना होगा +19, तो 10⁻⁻19, तो 19 + 7 26, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आप इसको सोल्व करोगे तो फाइंड आउट कर सकते हो। ये 1 पे जाएगा, ठीक है ना। कितने पे जाएगा? 1 पे, ठीक है। 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, तो कितने रहेंगे यहाँ पे 16। 30 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास बचेंगे 14 रहे, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 30 और ये 16 1 पे जाएगा, तो 16 आ गया यहाँ पे, तो 4, ठीक है, और यहाँ पे 1 पॉइंट लगाओ और एक 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। 8 पे जाएगा फिर 128, ठीक है ना। 8 पे जाएगा आपका 128, 10 में से 8 गए तो कितने रहे? 2, और 3 में से 2 गए तो 1, फिर 0 लगा लिया, ठीक है। और 7 पे जाएगा 2 और 1 112, हमारे पास आ जाता है 10 में से 10 में 2 गए तो कितने रहे? 8, और यहाँ पे कितना 0 लगाओ, फिर 5, 1.875, n की वैल्यू आ जाती है 1.875 इंटू 10⁻26। दिस
इज द, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं किनको, इस कंडक्टर को। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर टू द कंडक्टर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट, कि मास कितना इंक्रीज होगा। अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इतने इलेक्ट्रॉन का मास हम फाइंड आउट करेंगे वो, तो आपके पास जो टोटल मास ट्रांसफर किया जाएगा, टोटल मास इंक्रीज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज, वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे 1.875 इंटू 10⁻26 इंटू में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये आपका मास इंक्रीज होगा उस कंडक्टर का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये एक तरह से टाइप है, इस टाइप को हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट बना के, तो इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि टू स्पेयर्स, हमारे पास क्या है, टू स्पेयर्स हैं हैविंग सेम रेडियस एंड मास, same radius and mass are suspended by two strings of equal length from the same point in such a way that their surface touch each other. Okay? तो आप दो स्पेयर लेते हो, तो जैसे मान लो एक स्पेयर आपने ये ले लिया, एक स्पेयर ये ले लिया, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, एक सेकंड स्पेयर ये है आपका, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और दोनों स्पेयर को आप इस प्रकार से सस्पेंड करते हो एक सेम पॉइंट से, ठीक है, तो इनके जो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आ गया समझ में? आगे क्या कहता है, ऑन डिपोजिटिंग चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इन स्पेयर्स पे आप चार्ज कितना डिपोज कर रहे हो, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इन दोनों पे चार्ज डिपोज करोगे 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो ये जो चार्ज है इन दोनों स्पेयर्स पे वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये दोनों सेम रेडियस के हैं, कहने का मतलब आइडेंटिकल स्पेयर हैं एक तरह से, और मास भी इनका क्या है, सेम है। तो चार्ज इन पे जो ट्रांसफर होगा वो इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। On them they repel each other in such a way that in equilibrium the angle between their strings is 60 degree, ठीक है। तो जैसे इन पे चार्ज ट्रांसफर होगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस प्रकार से रिपेल करेंगे, लाइक दिस। ये आपके दोनों स्पेयर इस प्रकार से रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और इस प्रकार से रिपेल करेंगे दोनों स्पेयर। और रिपेल करने के बाद इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग्स में एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ स्पेयर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ए स्पेयर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये स्पेयर का सेंटर है, ये कितना है डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर, ओके। और ये एंगल आपको दे दिया है यहाँ पे, ये एंगल है आपको 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेंगे तो मान लो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों स्पेयर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस प्रकार से आप ये डायग्राम अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ ईच स्पेयर, प्रत्येक स्पेयर का आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से टाइप है, एक तरह से कॉन्सेप्ट बनता है, आ गया समझ में। तो दिस इज द एंगल, ये एंगल है आपका 60, और दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और चार्ज कितना दे रहे हो, टोटल चार्ज दोनों स्पेयर को आप दे रहे हो
4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और ये चार्ज इन दोनों स्पेयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फर्स्ट स्पेयर पे चार्ज भी सेम रहेगा और सेकंड पे भी वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है ना, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या कहता है, मास ऑफ ईच स्पेयर कहता है। अब ये हम आपका ये सिस्टम ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम का सिस्टम है चार्जेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लाइन ड्रा कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे इस स्पेयर का मास, इन स्पेयर का मास हम क्या मानते हैं, m मान लेते हैं। m मास है, तो इस स्पेयर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है ना। इस स्पेयर का वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो लाइन हमने ड्रा की है, ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और ये एंगल यहाँ से ये एंगल भी आपका 30 होगा, और ये एंगल भी आपका क्या होगा 30। ये दोनों एंगल 30 एंगल होंगे। आगे समझ में, ये स्पेयर इस स्पेयर को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद फोर्स F से। सिमिलरली इस स्फीयर का मास भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इस स्फीयर का जो मास है वो इस डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आ गया समझ में। स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके इसी डायग्राम से सोल्व हो जाएंगे, इसी टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम का, तो इसको कंप्लीट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आ गया समझ में, कंप्लीट करते हैं, और हमारे पास ये लाइन होगी, यहाँ तक हम इसको ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। ये फोर्स होगा F, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर आप मास को इसके कंपोनेंट पे रिजोल्व करोगे तो mg cos थीटा, ये एंगल आपका 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका 30, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका mg है, दिस इज mg, तो ये भी mg होगा, और ये F है, तो ये भी क्या होगा F, फोर्स ऑफ रिपल्सन F होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल 30 है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो F अपॉन में mg। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंजेंट 30 आपके पास आ गया है F अपॉन mg। अब आपको इन दोनों स्पेयर्स में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो फोर्स ऑफ रिपल्सन आपके पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू के क्यू। फर्स्ट स्पेयर पे चार्ज Q1 है और सेकंड पे भी चार्ज Q2 है, और सेपरेशन बिटवीन दिस पेयर, ये सेपरेशन लेंगे हम इन स्पेयर के बीच में। अब ये सेपरेशन भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल आपका 30 है, दिस इज द एंगल 30, ये एंगल 30 है, ये आपको गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो क्या, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, इसको आप पॉइंट नेम दे सकते हो, दिस इज ये डिस्टेंस x, तो x अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 10, ठीक है ना। तो हमें x चाहिए, तो 10 इंटू में साइन 30 होता है 1/2, तो x हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल डिस्टेंस आ गया 5, और ये भी 5 होगा, तो टोटल आ गया 10 सेंटीमीटर। x आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। F इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶, ओवर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10⁻⁻2 और आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू स्पेयर आ जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन 9, 18 और 2 36 इंटू 10⁻⁹ 16 + 16 कितना होगा 12,
और 12 -12 है, और ये 2 और ऐड होंगे उसमें -14, फिर ये +4 उसमें जाके सब्ट्रैक्ट होंगे तो -10, और ये 10 + 9 तो 10⁻⁻1, ये आ जाएगा आपके पास 3.6 न्यूटन। ये फोर्स आएगा 3.6 न्यूटन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे पुटअप करो तो F इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन, तो M चाहिए आपको F/में G10 30 F की वैल्यू आपके पास आई है 3.6, और G की वैल्यू 10 लेनी है आपको यहाँ से। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है यहाँ से, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको क्या लेनी है 1/2 √3/2 मीन्स √3 1/√3 सॉरी, क्योंकि tan 30 आपका sin 30/cos 30 होता है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 1/√3 आ जाता है, √3 ऊपर आएगा तो 3.6 √3/10, √3 की वैल्यू 1.732 पुटअप करो, इसको सोल्व कर लो, आपके पास मास आ जाएगा किलोग्राम में। इस स्पेयर का, दोनों स्पेयर का मास सेम है, आइडेंटिकल स्पेयर है दोनों, तो मास क्या होगा सेम होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए कि इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में 3-4 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे डायग्राम अपना ये था कि इस प्रकार से हमारे पास 2 चार्ज स्पेयर हैं, और दोनों स्पेयर को हम क्या देते हैं 2 चार्ज स्पेयर हैं, और इक्वल चार्ज है दोनों पे, और चार्ज की पोलैरिटी भी सेम है, पोलैरिटी सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग से ये क्या है अटैच्ड होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट स्पेयर पे, ये स्पेयर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, सिमिलरली सेकंड स्पेयर फर्स्ट को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट mg होगा, मास m है, तो सिमिलरली इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा mg, मास m है, तो ठीक है। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग आपका वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, और टेंशन इन दिस स्ट्रिंग आपका वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा। तो जनरली आपने क्या देखा, इस टाइप के क्वेश्चंस में 3 फोर्स आ रहे हैं, 3 फोर्सेस आ रहे हैं, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, सेकंड आता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और थर्ड वेट। आ गया समझ में? तो आपको क्या करना है, इस लाइन को आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इस प्रकार से आपने आगे प्रोड्यूस किया और इसको कंप्लीट किया, तो हमारे पास एक तरह से ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। आप इसको कंप्लीट करो तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, तो आप ये पार्ट ले लो चाहे ये पार्ट ले लो, ठीक है ना। ये एंगल भी आपका क्या होगा थीटा होगा। इस लाइन को आप ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये एंगल भी आपका क्या होगा थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आपको वेट को इस वेट को अगर आप कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा वेट का, और दूसरा वेट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये होगा mg sin थीटा, ठीक है ना। सॉरी, इस डायरेक्शन में होगा आपका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये होगा mg cos थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा mg sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और टेंशन इन द स्ट्रिंग t इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है ना। ये टेंशन इस mg cos थीटा के बराबर होगा। अगर आप टेंशन को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो ये t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा t sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, t sin थीटा तो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर होगा, ठीक है ना, और t cos थीटा आपका वेट के बराबर होगा, mg के बराबर, ठीक है ना। तो
अगर टेंशन पूछे, फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका गिवन है या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। एंगल आपको गिवन है तो क्लियर है ना। और एंगल भी गिवन नहीं है तो आपको ये साइड गिवन होगी या फिर ये साइड गिवन होगी, क्लियर है। तो इस टाइप से आपके पास इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है आपके नेट के में, जेई एग्जाम में एक्सेट्रा। तो आपको ये 2 क्वेश्चन हुए, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्ट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो Q चार्ज और रिमेनिंग पार्ट हो गया Q माइनस Q। If the Coulomb's repulsion between them when they are separated is to be maximum, इनमें Coulomb's repulsion क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब वो सेपरेशन होंगे। जैसे मान लो कि चार्ज Q है आपका और आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक चार्ज ये आ गया आपका और दूसरा चार्ज आपका ये आ गया, और ये मैक्सिमम रिपल्सन है इन दोनों चार्जेस में, दिस इज द मैक्सिमम रिपल्सन। तो इस पे आपने Q चार्ज दिया तो ये रिमेनिंग चार्ज इस पे ऊपर होगा Q माइनस Q। और मान लो ये R सेपरेशन पे जाके इनमें कूलम्ब्स रिपल्सन मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये रिपेल नहीं करते, कहने का मतलब इससे आगे वो नहीं करेंगे, मैक्सिमम रिपल्सन है। तो कूलम्ब्स लॉ से आप डायरेक्ट कर दो। आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ Q अपॉन स्मॉल q। इनका रेशियो फाइंड आउट करना है Q अपॉन स्मॉल q का, क्लियर है ना। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा K Q इंटू में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर R स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब ये सेपरेटेड होंगे तो इनमें कूलम्ब्स रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कूलम्ब्स रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब dF अपॉन में dQ, वो क्या होगा, कूलम्ब्स रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो ये आपका 0 होगा, ठीक है। दिस टर्म इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है। कहने का मतलब आज आप इस इक्वेशन को एक तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, f की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो तो d अपॉन में dq, k Q इंटू में कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में R स्क्वायर, और ये टर्म आपकी 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। ये टर्म 0 के इक्वल होगी तो आप k अपॉन R स्क्वायर बाहर ले सकते हो, तो k अपॉन R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा d अपॉन में dq, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो q इंटू में कैपिटल Q माइनस का Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करो, फिर इसका डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका मैक्सिमम चार्ज है, Q का डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू Q 1 होगा, तो यहाँ से तो यहाँ पे तो आपका 1 आ जाएगा और Q आ जाएगा 1 इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी पहले, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, फिर पावर में 1 घट जाएगा, Q रेज टू पावर 2 माइनस 1 और ये 0 के बराबर होगा, तो Q इज इक्वल टू 2Q आ जाएगा, और Q अपॉन में स्मॉल q इज इक्वल टू 2। दिस इज द रेशियो बिटवीन, ये चार्जेस का रेशियो होगा Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, ठीक है ना। तो ये आ जाता है आपका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है, सेकेंड है -1 माइक्रोकूलम, थर्ड है 2 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ABC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, ABC है। कहने का मतलब ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर लिया है, दिस इज आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये आपका उस ट्रायंगल का पॉइंट C है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस रखा है, जैसे
यहाँ पे तो 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा है, बी कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा है यहाँ पे -1 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे रखते हैं हम 2 माइक्रोकुलम चार्ज। आगे क्या कहता है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, सभी साइड्स कितनी हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में है, इसको सोल्व कर सकते हो। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। अब इस सी पॉइंट पे जो चार्ज है ना उस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब देखिए ध्यान से, इस सी पॉइंट पे एक फोर्स कौन सा है आपका, एक चार्ज ये +1 माइक्रोकुलम चार्ज इस 2 माइक्रोकुलम पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है, विद फोर्स F1 से, ठीक है ना। -1 माइक्रोकुलम इस 2 माइक्रोकुलम चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स F2 से। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो लाइक दिस, और ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कोस। अब थीटा, इन दोनों फोर्स में एंगल कितना है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होगा, पूरा एंगल 180, तो 60 सब्ट्रैक्ट होगा किसमें 180 में, तो ये एंगल बचेगा आपका 120, तो कोस 120, और इसका आपके पास आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट आ गया तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले F1 = F2, ये दोनों फोर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दी है डायग्राम में, तो होगा कि Q1 1 माइक्रोकुलम और ये -1, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो Q1 के की वैल्यू आप Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर R के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 आपका 10⁻⁻6 कुलम है, माइक्रोकुलम का मतलब कुलम, और Q2 की वैल्यू है 10⁻⁻6 × 2 अपॉन में सेपरेशन 10 × में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, फोर्स आ जाएगा, और वो फोर्स यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास ये सोल्व हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है हमें कि ए रिंग ऑफ रेडियस R कैरी ए चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। अब रिंग है वो इस प्रकार से होती है, रिंग पे जो चार्ज होगा वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिंग पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है रिंग पे चार्ज, लाइक दिस। रिंग पे चार्ज आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, तो रिंग के सर्कमफ्रेंस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लेस करना है स्मॉल q। एट इट्स सेंटर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये आपका 2 वे से सोल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट हम इसको सोल्व कर सकते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड अप्लाई करके। आपने क्या था, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो था आपका 1/4πε0 इंटीग्रेशन L लैम्डा dl अपॉन में RI² इंटू RI कैप, ये था ना। और इससे पहले हमने क्या कंसीडर किया था कि ये रिंग है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो आप एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानोगे इसका, जिसकी लेंथ क्या है dl है, ठीक है ना। इस पे चार्ज आपका dq होगा,
तो ये लेंथ एलिमेंट इस चार्ज क्यू पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेगा और वो होगा डी एफ, वो क्या होगा 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू में टी क्यू अपॉन में आर, रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए कि ये चार्ज लेंथ एलिमेंट है, ये इस क्यू नॉट पे, यहाँ पे आपने जो चार्ज प्लेस किया इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। इसी प्रकार इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये जो लेंथ एलिमेंट हम लेंगे जिसकी लेंथ dl है, ये भी इस पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट लेंथ एलिमेंट होंगे वो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे इस चार्ज क्यू नॉट पे, और जो नेट फोर्स आएगा क्यू नॉट पे वो आपका जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा चार्ज क्यू नॉट पे क्या होगा, जीरो, तो ये ऑप्शन होगा जीरो, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है। तो किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये करेंगे हम कि टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, इन दोनों पिच बॉल्स पे चार्ज क्या है, इक्वल है, इस पे भी क्यू मानते हैं तो इस पे भी क्यू मानते हैं, डायग्राम दे दिए। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इन इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स से कॉमन पॉइंट से क्या है, सस्पेंड है, ठीक है ना। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर है, ठीक है ना। रिपेल करेंगे चार्ज है तो यहाँ तक रिपेल करने के बाद यहाँ तक सेट हो जाती है ये, तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हो जाता है आपका, ठीक है ना। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडिटली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को रिजिडली क्लैम्प करके यहाँ तक लेके आते हैं हाफ हाइट तक। हमने ये टोटल हाइट y मान ली तो हाफ हाइट होगी y/2। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल विल नाउ बिकम्स, अब बॉल्स में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, और कॉन्सेप्ट आपका ये था कि ये कॉन्सेप्ट था आपका कि इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में विद फोर्स F से रिपेल करेगी, और टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है ना। टेंशन T कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो फोर्स और वेट ये दोनों टर्म्स उठाते हैं हम यहाँ से, क्लियर है ना। मास भी फिक्स है इसका, अगर समझ में, और चार्ज भी इन पे क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले फोर्स क्या होगा इनके बीच में, 1k q इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस वो r स्क्वायर है, ठीक है ना। सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस हमारे पास क्या है, r स्क्वायर है, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, क्लियर ना। अब यहाँ से देखिए कि ये तो हमारे पास फोर्स आ गया, वेट mg है, तो आप टेंजेंट थीटा निकालना चाहते हो तो जनरली टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा आपका आ जाता है f अपॉन में mg, दिस इज योर टेंजेंट थीटा। ये आपका क्या आ गया है, टेंजेंट थीटा आ गया है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू f अपॉन में mg, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से देखिए, वैसे अगर आप टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये एंगल थीटा है, तो ये आपका r है, टोटल यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, r/2, ठीक है। और तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो इसकी जगह आप क्या पुट अप कर सकते हो कि परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, r/2, और बेस क्या है आपके पास, बेस क्या है आपके पास, y है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, f अपॉन में mg के इक्वल, क्लियर है ना। आपने अपर वाली ट्रायंगल ली, ये ट्रायंगल, और यहाँ से आपने टेंजेंट थीटा फाइंड आउट किया, क्लियर है ना।
यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बन गया क्या कि r अपॉन में y इज इक्वल टू 2f अपॉन में mg, ठीक है ना। r अपॉन में y आपके पास हो गया 2f अपॉन में mg, तो आप इसको y/2 हाइट पे लेके आ रहे हो, क्लियर है ना। कौन सी हाइट पे लेके आ रहे हो आप, y/2 हाइट पे। अब यहाँ से देखिए फोर्स की वैल्यू पुटअप करते हैं हम यहाँ पे, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास r अपॉन में y इज इक्वल टू 2f की जगह के क्यू स्क्वेयर अपॉन में r स्क्वेयर, और इसके नीचे क्या है mg इंटू mg, ये r क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब अपॉन में y इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वेयर अपॉन में mg। अब ये सभी टर्म फिक्स है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट टर्म हो गई तो r क्यूब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, या फिर आप क्या कह सकते हो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1/3, क्लियर है ना। r रेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1/3। तो सिमिलरली इसी प्रकार से ये जो r डैश आएगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y/2 रेज टू पावर 1/3, ठीक है ना। तो कांस्टेंट अप्लाई करके इन दोनों को डिवाइड करोगे तो r डैश अपॉन r आपके पास क्या आएगा y/2 इसकी पावर 1/3 और अपॉन में y रेज टू पावर 1/3, तो आपके पास आ गया 1/2 रेज टू पावर 1/3, 1/2 रेज टू पावर 1/3 ये टर्म आ गई आपके पास, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, इसी प्रकार ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो r डैश आपका आएगा r इंटू 1/2 रेज टू पावर 1/3, ठीक है ना। r डैश आपके पास आ गया r इंटू 1/2 रेज टू पावर 1/3, ये आपका सी ऑप्शन होगा आंसर। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो सॉल्व कि टेंजेंट थीटा f अपॉन mg होता है, वैसे इस ट्रायंगल से भी टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट कर लिया किसमें r और y में, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y रेज टू पावर 1/3 के, तो r डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y/2 रेज टू पावर 1/3 के, तो r डैश को r से डिवाइड करोगे तो y से y कैंसिल, 1/2 रेज टू पावर 1/3, ये r इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास r डैश आएगा r इंटू 1/2 रेज टू पावर 1/3। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हैं, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।